Hello dear students. In previous lectures we have discussed about undamped oscillation and damped oscillation. अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है कि पार्टिकल जब ऑसिलेट होता है तो उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है। डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है, एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली डिक्रीज होते जाता है। जब ये ऑसिलेट होगा तो उसका एयर के साथ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होगा, मीडियम के साथ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होगा, तो वहां पे उसकी एनर्जी वो लूज करता है। दैट्स व्हाई एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली एंड फाइनली ऑसिलेशन स्टॉप हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे एम्पलीट्यूड जीरो हो जाता है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में हमने पढ़ा है, मैंने आपको एक्सपेरिमेंट भी बताया था, रिजिड सपोर्ट को हमने एक स्प्रिंग अटैच की थी जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और उसको हमने एक ब्लॉक अटैच किया था ऑफ मास m। बाद में एक रॉड लिया था, रॉड को एक वेन जिसको हम ब्लेड बोलते हैं उसको अटैच किया था। ये ब्लेड है, ये वेन है, जिसको हमने एक फ्लूइड में डाला है। फ्लूइड मतलब क्या है, सब्सटेंस विच कैन फ्लो आर कॉल्ड एज फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में कौन कौन इंक्लूड होता है, लिक्विड्स इंक्लूड होते हैं, गैसेस होते हैं। तो ऐसा एक फ्लूइड लिया है जो विस्कस है। जब आप इसको ब्लॉक को पुल करेंगे तो इसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है, पहला फोर्स जो एक्ट होता था वो कौन सा फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स, जिसको हम kx लिखते हैं, माइनस kx। ये विस्कस फोर्स भी उसके ऊपर एक्ट हो रहा है एंड वो विस्कस फोर्स है माइनस b इंटू वी। तो यहां पे हमने दोनों को ऐड करके डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन किया था। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन जब हमने ऑब्टेन किया था तो हमें एक फॉर्मूला वहां पे मिला था जो डिफरेंशियल इक्वेशन का है, वो था d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस क्या था, b इंटू dx बाय dt, या जिसको आप v बोलते हैं, प्लस यहाँ पे डिनोमिनेटर में m, k बाय m इंटू x इज इक्वल टू 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ऑब्टेन किया था। m को अगर आप ट्रांसफर नहीं करते हैं तो आपको ये भी मिलेगा, m d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस यहाँ पे b इंटू dx बाय dt प्लस k इंटू x इक्वल्स टू 0। जब आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे, जैसे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन से अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया था, फिर वेलोसिटी ऑब्टेन की थी, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट। वैसे अगर आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। देयरफॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन इज, क्या होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन का डिस्प्लेसमेंट, तो उसका फॉर्मूला ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपको आएगा ae रेज टू पावर माइनस bt अपॉन 2m इंटू cos ओमेगा t प्लस अल्फा। जैसे अनडैम्प्ड इक्वेशन में सीधा इक्वेशन था हमारा x इक्वल्स टू a, यहाँ पे cos साइन फंक्शन जो भी है पीरियोडिक होगा, बाद में ओमेगा डैश, उधर ओमेगा रूट ऑफ k बाय m था, इधर ओमेगा है जिसकी वैल्यू हमें आगे देखनी है, प्लस अल्फा, ये फेज डिफरेंस है, फेज ऑफ SHM है। तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड आया है ये ऑसिलेशन का, डैम्प्ड ऑसिलेशन का, वो है ae रेज टू पावर माइनस bt अपॉन 2m। ये इंडिकेट कर रहा है कि एज टाइम इंक्रीजेस, जैसे जैसे ये टाइम इंक्रीज होगा, ये जो रेशियो है, जो पावर है, मतलब लेस नेगेटिव होगा। टाइम इंक्रीज होने से लेस नेगेटिव, मतलब वैल्यू डिक्रीज होती है। इसका मीनिंग हुआ कि एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस विथ टाइम, मतलब एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, एंड वी हैव डिस्कस दैट एज टाइम इंक्रीजेस। इधर अगर आप डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो यहाँ पे प्लस ए होगा, इधर माइनस ए होगा, और देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज होते जा रहा है एंड फाइनली एम्पलीट्यूड यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये एम्पलीट्यूड के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डैम्प्ड ऑसिलेशन, और ये है एम्पलीट्यूड। अब
हम फाइंड आउट करेंगे ओमेगा। यहां पे ओमेगा डैश, जैसे कि हम अनडैम्प ऑसिलेशन में ओमेगा इक्वल्स टू रूट ऑफ के बाय एम लेते हैं, तो यहां पे ओमेगा डैश की वैल्यू सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगी के बाय एम माइनस बी अपॉन 2m ब्रैकेट स्क्वायर। यहां पे ये ओमेगा की वैल्यू होगी। ओमेगा से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अब हम फाइंड आउट करेंगे द पीरियोडिक टाइम या टाइम पीरियड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्या है पीरियोडिक टाइम? तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, यहां पे ओमेगा डैश, तो वी गेट पीरियोडिक टाइम t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ लिखो या इसको डिनोमिनेटर में ओमेगा डैश की वैल्यू पुट करेंगे तो रूट ऑफ के बाय एम माइनस बी अपॉन 2m रेज टू पावर 2 या होल स्क्वायर या ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पे पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला हमें मिला है। डैम्प्ड ऑसिलेशन में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस किया, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, फिर एम्पलीट्यूड, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसके बाद पीरियोडिक टाइम हमने डिस्कस किया। अब यहां पे जब ए पार्टिकल डैम्प्ड ऑसिलेशन परफॉर्म करता है तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला अगर आपको ऑब्टेन करना है तो एम्पलीट्यूड के साथ उसका फॉर्मूला लिखो। वी नो दैट total energy of damped oscillation is, क्या होगी टोटल एनर्जी? तो दिस एनर्जी विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू a स्क्वायर। a फॉर एम्पलीट्यूड, यहां पे a डैश है, या सिंपली आप लिख सकते हैं एनर्जी इक्वल्स टू हाफ ऑफ k a स्क्वायर, लेकिन a डैश है। But we know that what is the formula for the amplitude? A e raised to power minus bt upon 2m। ये वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे a dash square, therefore we get energy equals to half of k। a dash की वैल्यू है a exponential minus bt upon 2m whole square। देखो बेस का पावर है माइनस बीटी अपॉन 2m। जब पावर का पावर होता है तो पावर पावर का हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो E इक्वल्स टू हाफ ऑफ के, ए का स्क्वायर हो गया। अब इसका पावर का पावर है 2 से पावर का पावर मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो, मतलब वी गेट E माइनस बीटी अपॉन यहाँ पे 2m इंटू पावर से मल्टीप्लाई किया, 2 गेट कैंसल, देयरफॉर एनर्जी ऑफ damped oscillation equals to half of ka square e raised to power minus bt upon m। ये टोटल एनर्जी होगी डैम्प्ड ऑसिलेशन में। ऐसे हमने डैम्प ऑसिलेशन के बारे में भी डिस्कस किया है। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस किया है। अब एक बार मैं उसको इन शॉर्ट रिवाइज करने वाला हूं। डिस्प्लेसमेंट इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, लेकिन अब ये डैम्प्ड नहीं है, पहले वाला अनडैम्प्ड ऑसिलेशन है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा होता है। जब पार्टिकल उसकी मीन पोजीशन, जब मीन पोजीशन से उसकी मोशन स्टार्ट करता है तो अल्फा की वैल्यू मीन पे 0 होती है, यह आपको अच्छी तरह से मालूम है, प्रोजेक्शन में हमने पढ़ा है। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होगा x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, तो अल्फा की वैल्यू, एपोक की वैल्यू, जिसको हम स्टार्टिंग फेज बोलते हैं, इनिशियल फेज बोलते हैं या फेज कांस्टेंट बोलते हैं, उसकी वैल्यू π/2 है।
अब अल्फा की वैल्यू पाई बाय 2 पुट करेंगे तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 मिलेगा, मतलब x इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस पाई बाय 2 कॉस थीटा होता है, तो ये थीटा कंसीडर करो, यहाँ पे थीटा ओमेगा टी है, तो वी गेट x इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी। अब वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा और कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमने मीन पोजीशन से लिया तो a sin ओमेगा टी आएगा, उसका डेरिवेटिव लिया a ओमेगा cos ओमेगा टी आया। बट cos थीटा की वैल्यू, जैसे यहाँ पे थीटा हमने ओमेगा टी को कंसीडर किया है, तो cos थीटा इक्वल्स टू होता है रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली हमने cos ओमेगा टी को लिखा है, ये ओमेगा एज इट इज, और cos थीटा की जगह पे आया, जैसे यहाँ पे cos ओमेगा टी है रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, सिमिलर टू दिस फॉर्मूला। नाउ ए से मल्टीप्लाई करो रूट साइन को, ये अगर रूट साइन में गया तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर से सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो। अब ए साइन ओमेगा टी हमने एक्स की जगह पे यहाँ पे यूज किया था, तो ये आया एक्स स्क्वायर। देयरफॉर वी का हमें बेसिक फार्मूला मिला है ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये इक्वेशन को अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, रूट साइड निकल गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को ट्रांसफर करो, राइट हैंड साइड में रहेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स स्क्वायर इधर आया तो प्लस हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर को ट्रांसफर करो, दोनों के डिनोमिनेटर में आया ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 रहेगा। तो ये जो इक्वेशन है इलिप्स का है, इलिप्स का इक्वेशन है, मतलब इट इंडिकेट्स दैट ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट में आने वाला जो ग्राफ होता है ये इलिप्स रहेगा, क्योंकि इक्वेशन क्या है, इलिप्स का है, वी स्क्वायर अपॉन ए इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर आप ओमेगा की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहां पे 1 आएगा, देयरफॉर इक्वेशन होगा वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। जो ग्राफ इलिप्स था अब वो सर्कल हो जाएगा। नाउ इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ तो वेलोसिटी यहां पे मिलेगी ए ओमेगा, और ये वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू है। अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन पे गए तो x की वैल्यू एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगी, मतलब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देयरफॉर टोटल टर्म बिकम इक्वल्स टू 0 एंड v की वैल्यू मिनिमम मिलेगी। अब हम थर्ड यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है कि जो कि अनडैम्प है, तो वहां पे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो dv बाई dt। वेलोसिटी का फार्मूला हमने यहाँ पे लिया है, जैसे कि डेरिवेटिव लेंगे x का तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आएगा, उसका डेरिवेटिव लिया ए ओमेगा कांस्टेंट, कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव, जैसे कॉस थीटा का माइनस थीटा, लेकिन थीटा की जगह पे ओमेगा टी है, ओमेगा टी मतलब ओमेगा रहेगा आगे, तो ये ओमेगा के साथ आया। अब एक साइन ओमेगा टी एक्स है, तो यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यह एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें मिला है जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। x की वैल्यू मीन पोजीशन पे 0 पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन आपको 0 मिलेगा, मीन पे 4 0 होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है मीन पोजीशन पे। एक्सट्रीम पे गए, पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी पे गए तो प्लस ए रहेगा, मतलब एक्सेलरेशन जो होता है वो माइनस रहेगा, मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी पे एक्सेलरेशन निगेटिव होता है और निगेटिव एक्सट्रीमिटी पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। जैसे कि निगेटिव एक्सट्रीमिटी पे गए तो माइनस ए हो जाएगा, माइनस माइनस कन्वर्ट होगा प्लस में, देयरफॉर एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो ऐसे कुछ एडिशनल पॉइंट्स डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में हमने पढ़े। अब पॉइंट हमारा ये सिंपल हार्मोनिक मोशन से बाकी है और वो है एनर्जीज। तो एनर्जीज के बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। नाउ काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम।
तो ये अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से मालूम है, हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। m ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आप k भी यूज कर सकते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट। अगर आप मीन पोजीशन पे गए तो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होती है, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी मिलेगी हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है और ये टोटल एनर्जी के इक्वल होती है। मतलब मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्स है और ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये टोटल एनर्जी के इक्वल, मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन पे गए तो x की वैल्यू एम्पलीट्यूड के बराबर है, देयरफॉर यहाँ पे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 0 हो जाएगा एंड काइनेटिक एनर्जी की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अब एक नया पॉइंट, एडिशनल पॉइंट हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ ऑफ mv स्क्वायर होता है और v हमने अभी फाइंड आउट किया था कि वेलोसिटी इक्वल्स टू a ओमेगा cos ओमेगा t है। तो इसको हम स्क्वायरिंग करेंगे, मतलब v की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो वी गेट हाफ ऑफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t। यहाँ पे हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर को हमने सेपरेट लिखा है, cos स्क्वायर थीटा जो होता है, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमने इसको एक्सटेंड किया है, वी गेट cos स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2। 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया, 1/4 हुआ, देयरफॉर m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस cos 2 थीटा 2 ओमेगा टी। अब एक ट्वाइस ऑफ ओमेगा हुआ है, ओमेगा मीन्स व्हाट, 2 पाई n। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलो ओमेगा। तो काइनेटिक एनर्जी वैरीज होती है, पीरियोडिकली वैरी होती है। कैसे पीरियोडिकली, मतलब आपको मालूम है मीन पे गए क्या होगी, मैक्स होगी, एक्सट्रीम पे गए क्या होगी, 0 होगी। तो पीरियोडिकली वैरी होती है, लेकिन कैसे, डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM, क्योंकि SHM की फ्रीक्वेंसी ओमेगा थी, मतलब 2 पाई n थी n, तो यहाँ पे वो डबल हो गई है। तो काइनेटिक एनर्जी वैरीज पीरियोडिकली विद डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। अब पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन का फॉर्मूला हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर है, x इक्वल्स टू हमने पुट कर दिया a साइन ओमेगा t, तो यहाँ पे उसका स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेने के बाद हमने इसको सेपरेट लिखा एंड साइन स्क्वायर थीटा, जैसे यहाँ पे लिखता हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 होता है। वैसे हमने साइन स्क्वायर ओमेगा टी को यहाँ पे लिखा है 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2। 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया, 1/4 हुआ, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको मिला है। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, बाकी क्वांटिटी सेम है। यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पीरियोडिकली वैरी हो रही है, डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM के साथ, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी हो रही थी। अब बहुत बार आपको एमसीक्यूज में पूछते हैं, पार्टिकल के एम्पलीट्यूड ओमेगा, मास गिवन होगा और आपको एवरेज काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर होता है एंड सिमिलर फॉर्मूला एवरेज पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी है। तो ये हो गए एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखो, x की वैल्यू यहाँ पे मीन पोजीशन पे होती है 0, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है 0। पहले हमने देखा है कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्स है और वो टोटल एनर्जी के इक्वल है, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी वहां पे 0 हो जाएगी। अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो x इक्वल्स टू वहां पे a रहेगा और पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और ये टोटल एनर्जी के इक्वल है, मतलब एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो ये सब एनर्जीज के बारे में है। तो ऐसे हमने यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेशन के पूरे पॉइंट्स कवर किए हैं। ओके, थैंक यू।